सिंगरौली गांव की धूप तेज थी, लेकिन उससे ज्यादा तेज था छोटे से किसान के बेटे अविनाश का सपना। उसका घर मिट्टी का था। पिता दिन भर खेतों में पसीना बहाते और मां 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करती। अविनाश 8वीं कक्षा में पढ़ता था। पुरानी किताबें, टूटी चप्पलें और खेत की मिट्टी से सना बचपन, उसकी दुनिया यही थी। लेकिन उसके दिल में एक सपना पल रहा था, आईएएस अफसर बनना। गांव में बिजली कम आती थी, लेकिन जब आती तो अविनाश रात रात भर पढ़ाई करता था। एक दिन स्कूल में एक अफसर का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, अगर दिल में आग हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। यही बात अविनाश के सीने में जलती हुई उतर गई। उसी दिन उसने तय किया, मैं कुछ भी करूं पर हार नहीं मानूंगा। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव में ना अच्छे स्कूल थे, ना कोचिंग, ना गाइडेंस। आसपास के लोग हंसते थे, किसान का बेटा अफसर बनेगा, सपने देखना छोड़ दे। कुछ दिनों तक अविनाश भी टूटा। उसकी किताबें पुरानी थीं, इंटरनेट नहीं था और पिता की आमदनी से घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। लेकिन मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तू हार गया तो हम सब हार जाएंगे। ये शब्द उसकी आत्मा में गूंज उठे। अब उसे खुद पर भरोसा था। एक दिन गांव के पास के कस्बे में एक रिटायर्ड मास्टर जी से मुलाकात हुई, मिश्रा सर। उन्होंने अविनाश की लगन देखी और कहा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, लेकिन मेहनत तू करेगा। मिश्रा सर ने अविनाश को एनसीईआरटी किताबें दी, समय समय पर मार्गदर्शन दिया और सबसे अहम, उसे उम्मीद दी। अविनाश ने 10वीं बोर्ड में जिला टॉप किया। पूरा गांव चौंक गया। पहली बार सबको लगा, शायद ये लड़का कुछ कर सकता है। अब अविनाश को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन खर्चा? मां ने अपने गहने बेच दिए, पिता ने 2 बैल कम दाम में बेच दिए और अविनाश पहुंच गया रीवा शहर। शहर की दुनिया अलग थी। यहां सब अंग्रेजी बोलते, स्मार्टफोन चलाते, ऑनलाइन क्लासेस करते। अविनाश को लगा वो पिछड़ जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में कॉलेज और रात में नगर निगम के दफ्तर पर में चपरासी की नौकरी करके फीस भरता। खाली समय में यूट्यूब पर फ्री लेक्चर देखता, मुफ्त टेस्ट पेपर हल करता। एक बार फिर लोग हंसे, इतनी मेहनत से कुछ नहीं होगा, किस्मत चाहिए। लेकिन अविनाश ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ काम किया। अब यूपीएसएससी का पहला प्रीलिम्स आ गया था। अविनाश ने सारा ध्यान लगा दिया। दिन में 14 से 15 घंटे की पढ़ाई। कभी कभी खाना छोड़ देता, लेकिन किताबें नहीं। प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस भी। लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आई, वो कांप गया। क्या वो शहर के स्मार्ट लड़कों के सामने टिक पाएगा? इंटरव्यू में पूछा गया, अगर तुम्हें दिल्ली में पोस्ट किया जाए तो गांव की जरूरतें कैसे समझोगे? अविनाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने मिट्टी से सीखा है कि जड़ें गहरी हों तो कोई भी हवा हिला नहीं सकती। उसका आत्मविश्वास, उसका संघर्ष सब शब्दों में उतर आया। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। अविनाश ने ऑल इंडिया रैंक 46 हासिल की। पूरा सिंगरौली थम गया था। फिर तालियों की गूंज उठी। जहां लोग कभी हंसते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते थे। वो गरीब किसान का बेटा अब गांव का हीरो था और सबके लिए मिसाल भी। अविनाश ने सबसे पहले गांव की स्कूल को डिजिटल किया, मिश्रा सर के नाम पर एक लाइब्रेरी खोली और गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किया। उसने सिर्फ एक अफसर बनकर नहीं, उम्मीद की रोशनी बनकर वापसी की। मोरल ऑफ द स्टोरी, हार मान लेना आसान है, लेकिन सपनों से लड़ जाना ही असली जीत है। कभी हार मत मानो। और अविनाश ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं रोक सकती।